हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं अमित, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आइए, मैंने कहा था कि अब हम पढ़ेंगे मैथ शुरू से। वो शुरू से करेंगे, बिल्कुल नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। मैथ को जानेंगे बिल्कुल बेसिक से तरीके से कि किस तरीके से हम मैथ को शुरू से पढ़ते हैं, और कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ प्लस कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आइए शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में। आज हम नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम में संख्या क्या होती है, जहां से मैथ शुरू होता है। अगर मैथ को अच्छे से पढ़ना है तो शुरू से पढ़ना है, ठीक है भाई। कैसे पढ़ना है? शुरू से। पहले जानते हैं नंबर सिस्टम। इसको कहा जाता है संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है भाई? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति, ठीक है भाई। नंबर सिस्टम को क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। आज हम जानेंगे इसके बारे में। जानेंगे भी संख्या कौन कौन सी होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखो नंबर सिस्टम क्या है, पहले समझ लो एक बार। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा चैप्टर है। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा चैप्टर है। उसको पढ़ने के लिए कम से कम 20 क्लास जरूरी है। अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है तो कम से कम 20 क्लास का होना बहुत जरूरी है। अरे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, प्रत्येक क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रत्येक को टॉपिक को समझेंगे, प्रत्येक को कंसेप्ट के साथ समझेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। जानेंगे आज की क्लास में बस इतना जानेंगे कि संख्याएं क्या होती है। संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी संख्या क्या है। जैसे भी पहली संख्या, जैसे मैंने कहा संख्या क्या होती है, डाल लेते हैं नंबर सिस्टम। पहली संख्या मैंने कहा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पहली संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो जिनका हम अपने आम जीवन में यूज करते हैं, जैसे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। इसका मतलब होता है भाई परिभाषित। इसका मतलब क्या होता है? अपरिभाषित, जिसको ज्ञात नहीं किया सकता भाई। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये कहां तक होती है? अनंत तक। इनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब सीधी सी भाषा में कहूं प्राकृतिक संख्या की भाई डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी? वैसी संख्याएं जिनका हम अपने आम जीवन में यूज करते हैं, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एक होती है, दूसरी होती है। एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरी होती है धनात्मक संख्या है। कौन सी भाई? धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या दूसरी कौन सी होती है भाई? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या वो होती है, धन का मतलब होता है प्लस, जो संख्याएं प्लस में होती हैं। जैसे भाई 1 प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है भाई। डॉट 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 अनंत। कितनी भी हो सकती है, एक हो सकती है, 2, 3, 4, 1000, 2000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना भी हो सकता है, ठीक है भाई। इसके लिए डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? अपरिभाषित, जिसको कहते हैं अनंत, ठीक है भाई। एक होती है नंबर 3, एक होती है ऋणात्मक संख्या। एक होती है ऋणात्मक संख्या, एक होती है ऋणात्मक संख्या। भाई ऋणात्मक संख्या क्या होती है भाई? धनात्मक संख्या का मतलब क्या है? पॉजिटिव, प्लस, जो प्लस में हो। ऋणात्मक संख्या होती है माइनस, जिसमें माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है भाई। ये होगी ऋणात्मक संख्या। अब बताएंगे, अब होती है, एक होती है पूर्णांक संख्या, एक होती है भाई पूर्णांक संख्या। जीरो क्या है? एक पूर्णांक है। जीरो क्या है भाई? एक पूर्ण अंक है। एक होती है पूर्ण संख्या भाई, एक होती है
पूर्ण संख्या, एक होती है पूर्णांक संख्या। जैसे पूर्ण संख्या मैं कहूं भाई नंबर 4, एक होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या। एक होती है पूर्ण संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? कोई भी संख्या अपने आप में क्या है? पूर्ण है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? हमेशा पूर्ण होती है। जैसे मैंने कहा भाई माइनस का 1, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। मैं कहूं प्लस का 1, ये क्या अपने आप में पूर्ण संख्या है। माइनस प्लस संकेत है, माइनस प्लस एक चिन्ह है, लेकिन हर संख्या अपने आप में क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या होती है। हर संख्या अपने आप में क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या। माइनस प्लस, जैसे माइनस का 2, मैं कहूं प्लस का 2। ठीक है भाई। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हमेशा अपने आप में पूरी संख्या होती है। जैसे प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस 2, माइनस 2। ठीक है भाई, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। डॉट 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 इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या एक होता है पूर्णांक संख्या। एक क्या होता है भाई? पूर्णांक संख्या। ये होगी पूर्ण संख्या। एक होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है भाई, क्या होता है? पूर्णांक संख्या। एक होता है पूर्णांक संख्या। आराम से समझेंगे, ठीक है भाई, आराम से समझेंगे। 4, 5। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है प्राकृतिक संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्णांक संख्या में से कितने स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है भाई। मैं कहूं सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? 0 होगा। मैं कहूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी भाई? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। हाँ भाई। नंबर 6, नंबर 6 पे आता है, अब बताएंगे सम संख्या। नंबर 6 सम संख्या। भाई सम संख्या क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वह संख्या जिसको 2 से विभाजित किया जा सकता है, जो 2 से विभाज्य हो जाती है, या जो 2 से विभाजित होती है, वही क्या कहलाती है भाई? सम संख्या कहलाती है। जो 2 से विभाजित हो वो क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है भाई। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या हो, मैंने कहा भाई 12, क्या 12 2 से कटती है? तुम कहोगे हाँ कटती है, तो कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। कैसी संख्या है? जो संख्या 2 से डिवाइड होती है, 2 से विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। ये सम संख्या की डेफिनेशन, जो संख्या 2 से विभाजित तो क्या कहलाती है? सम संख्या। अगला पॉइंट नंबर 7, एक होता है विषम संख्या। विषम संख्या। भाई विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। भाई सम संख्या के अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, सम संख्या के बारे में लिखना चाहूँ, एक मिनट यहां लिख देता हूं। हाँ भाई, जो संख्या 2 से क्या हो भाई? पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ भाई, पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? हो जाए क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है भाई। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। नंबर 7, अब डालेंगे भाई विषम संख्या। अब डालेंगे भाई विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। भाई जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 इनफाइनाइट। भाई जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतया
ठीक है भाई। पूर्णतः, दो से पूर्णतः विभाजित न हो, क्या कहलाती है भाई? विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या की डेफिनेशन है भाई, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम संख्या होती है जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित न हो। क्या कहलाएगी भाई? विषम संख्या कहलाती है। देखो भाई अगले ले, ये हो गया सम और विषम। अब एक चीज और बता देता हूं, जैसे भी विषम संख्या मैं कहूं, जैसे भी मैं कहूं 37 और 42, ठीक है भाई, तो 37 दो से कटता है तो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ये दो से नहीं कटता तो विषम संख्या, अगर ये दो से कटता है तो कैसी संख्या है भाई? सम संख्या। हाँ भाई, जैसे ये मैं एग्जांपल रखता हूं, देखो मैंने कहा 57, 57 कैसी संख्या है? दो से विभाजित होता है तो कैसी है? सम संख्या है। दो से विभाजित नहीं है तो क्या है भाई? विषम संख्या है। 57 कैसी संख्या है? 57 एक दो से जब देखो, अगर 5 7 को जब दो से काटेंगे कटेगा ही नहीं, जब नहीं कटेगा तो कैसी संख्या? विषम संख्या। जो दो से नहीं कटता वो क्या है? विषम है, विषम संख्या है, और जो दो से कट जाती है वो क्या है? सम संख्या है। ठीक है भाई, अगले देखो संख्या नंबर 8। देखो, एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या, ठीक है। एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है, अगर मैं अपनी भाषा में देखो, भाज्य संख्या जैसे 4 6 8 9 12, ठीक है, 10 भी लिख सकता हूँ, 10 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसकी सिंपल से अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो भाज्य संख्या वो होती है वह संख्या जो एक से अधिक संख्या से कटे, वह संख्या जो एक से अधिक संख्या से कटे, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है भाई। या अगर मैं एक भाषा में और बोलूं तो क्या कहूं? जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो वो क्या है भाई? भाज्य संख्या है। जिसमें मैंने कहा 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 1, और इसके क्या होंगे? 4 गुणा भाई। 4 किस किस से कटता है? 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, और 1 से भी कटता है। जो एक से अधिक संख्या से कटे वो क्या है भाई? भाज्य संख्या। जैसे भी देखो 6, 6 क्या है? 6 देखो 3 से भी कटता है, 6 6 से भी कटता है, और 6 1 से भी कटता है। 1 से तो भी सब संख्या कटती है, 1 से सब संख्या कटती है, लेकिन हमें देखना कहाँ है? 1 से हटा के। जो समझ लो 1 से अधिक संख्या से कट रही है वो क्या है भाई? भाज्य संख्या। वो क्या है भाई? भाज्य संख्या। मैं कहूं भी 8, ये जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो भाई, जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो वो क्या है? भाज्य संख्या है। देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? 2 गुणा 4, और क्या लिख सकते हैं भाई? हाँ भाई, 2 गुणा 4, और क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 1 भाई। कितने गुणनखंड हो गए? 2। कितने गुणनखंड हो गए? 2। जिसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है? हाँ भाई, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? भाज्य संख्या। ठीक है। एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। हाँ भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अपनी भाषा में जो खुद से कटे किसी से ना कटे, वो क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। जो खुद से कटे किसी से ना कटे क्या कहलाती है भाई? अभाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या स्वयं से कटे किसी से ना कटे क्या कहलाती है भाई? अभाज्य संख्या। ठीक है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज भाषा में बात करूं जिसका एक गुणनखंड हो, जिसका एक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। देखो 2 क्या सबसे छोटी है? ठीक है। 2 गुणा 1, कितना फैक्टर बन रहा है इसका? 1। ठीक है भाई। 3 गुणा 1, इसका कितना फैक्टर बना? 1। 5 गुणा 1, इसका कितना फैक्टर? 1। 7 गुणा 1, इसका कितना फैक्टर? 1। लेकिन 9 गुणा 2, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि 9 3 गुणा 3, एक फैक्टर ये बनेगा इसका, और एक फैक्टर बनेगा 9 गुणा 1। कितने फैक्टर बने? 2। तो ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या,
ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है भाई, 13 है, देखो भाई 11 के क्या फैक्टर बनते हैं, 11 गुणा 1, जो संख्या स्वयं से घटती है भाई, 11 क्या स्वयं से घटने वाली संख्या है। जैसे मैं कहूं 13, भाई 13 संख्या किससे घटेगी, या तो वो 13 से घटेगी या 1 से घटेगी, तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर। इसके कितने गुणनखंड बनेंगे भाई, एक गुणनखंड बनेगा। ठीक है, 2 3 5 7 9 11 13, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, ये एक से अधिक संख्या से, यानी इसके कितने गुणनखंड बनने हैं, 2। ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। ये कैसी संख्या है भाई, भाज्य, यह अभाज्य नहीं है। जिसके एक गुणनखंड हो वो क्या कहलाता है अभी, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7, ठीक है भाई, या अपनी भाषा में बात करूं तो जो स्वयं से घट जाए, जो स्वयं से घटे वो क्या कहलाती है भाई, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो स्वयं से घटती है वो क्या कहलाती है भाई, अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, देखो आया समझ में भी, ठीक है। देखो नंबर 10 अब डालते, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है भाई, परिमेय संख्या किसका रूप है, एक भिन्न का रूप होता है। परिमेय संख्या किसका रूप है भाई, भिन्न का रूप है। परिमेय संख्या किसका रूप होता है, भिन्न का रूप। जैसे मैं कहूं भाई वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, जैसे भी 1/2 कैसी संख्या, परिमेय। मैं कहूँ 3/2 कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या। मैं कहूँ 4/5, कहता हूँ 7/8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, हाँ भाई, एग्जाम्पल में 1/2 3/4 हो गया। हाँ भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आ रही समझ में। वह संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, अब नंबर डालेंगे 11, नंबर डालेंगे 11। ठीक है भाई, क्या कहलाती है, देखो भाई, परिमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या किसका रूप है, भिन्न का ही तो रूप है, तो इसी को तो फ्रैक्शन कहा जाता है। भिन्न, फ्रैक्शन, परिमेय, इसी का तो रूप है। परिमेय संख्या भिन्न का ही तो रूप होती है। अब नंबर डालेंगे 11, देखो 11 नंबर। एक होती है अपरिमेय संख्या, नंबर 11 अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वह होती है जिनको भाई, परिमेय संख्या जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वह संख्या जो P बटे Q के रूप में या जिन्हें के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, क्या कहलाता है, हाँ भाई क्या कहलाती है, हाँ क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे पाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पूछा जाता है, देखो अभाज्य में पूछा जाता है 2, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, 2। बहुत कई बार पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इसी तरह इसमें पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान क्या है, एक परिमेय संख्या है, पाई का मान परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या, पाई का मान क्या है भाई, हाँ भाई परिमेय संख्या है। पाई हो गया, जैसे भी √2 हो गया, ये क्या है भाई, जैसे √3 हो गया। ठीक है भाई, ये कैसे हैं, डॉट 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 ETC। ठीक है, डॉट 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 ETC। ठीक है भाई,
जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, कैसे है भाई, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हर संख्या, देखो इतनी बात, एक बात याद रखेंगे, हर प्राकृतिक संख्या के बट्टे में एक होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है भाई, समझे कुछ मैंने, तो मैंने कहा प्रत्येक 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 जो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसा भी मैंने कहा 2 के बट्टे में 1 लिख दो, कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अच्छा मैं कहता हूं, एक चीज बताता हूं, √2 एंड √3 एंड √4, भाई इनमें बताओ परिमेय संख्या। मैं कहता हूं √5। ठीक है भाई, इनमें परिमेय संख्या कौन सी है भाई, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, √3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है भाई, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ये भी अपरिमेय। लेकिन √4 क्या होगी भाई, परिमेय संख्या, क्योंकि √4 में से √4 किसका वर्गमूल होता है भाई, किसका होता है भाई, 4, यानी कि किसका होता है भाई, 2 का। किसका होता है भाई, 2 का। किसका होता है भाई, ये किसका होता है, 2। और 2 जब समझ लो, मैंने कहा प्राकृतिक संख्या 2/1, ये क्या है भाई, परिमेय संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के बट्टे में हमेशा एक होता है, हर संख्या के बट्टे में एक होता है, चाहे हम उसको लिखें या ना लिखें, एक हमेशा हर संख्या के बट्टे में होता है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। हाँ भाई, संख्या के बारे में जाने कि नहीं जाने, हाँ देखो समझेंगे। मैंने बताया संख्या के बारे में, भाई संख्या कौन कौन सी होती है, देखो पहली संख्या प्राकृतिक संख्या, पहली संख्या प्राकृतिक संख्या, जिनको हम आम भाषा में या अपने अपने जीवन में, ठीक है, यूज करते हैं, वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। धनात्मक संख्याएं जो प्लस का निशान के साथ होती हैं, या मैं कह दूं जो पॉजिटिव होती है। ठीक है भाई, +1 +2 +3 +4 +5, ये क्या होती है भाई, धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, नहीं ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में होगा वो क्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है। एक होती है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या अपने आप में कोई भी संख्या पूर्ण होती है, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो। ठीक है भाई, -1 +1 -2 +2 ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है भाई, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्णांक संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 0। क्या है भाई, 0। प्राकृतिक संख्या में 0 को यूं नहीं रखते, क्योंकि 0 की खोज की गई है। क्या करी गई है भाई, 0 की खोज करी गई है। ठीक है, और खोजी हुई चीज प्राकृतिक चीज में नहीं आती। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर प्राकृतिक है तो उसमें खोजा हुआ नहीं है। ठीक है भाई, सम संख्या, अब देखेंगे सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर मैं भाषा की बात करूं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है अभी, सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो क्या कहलाती है भाई, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, विषम संख्या। देखो अगला देखो, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या ये होती है, मैंने अपनी भाषा में बताया भाई, जिसके 1 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 1 से अधिक गुणनखंड हो, या जो संख्या 1 से अधिक संख्या से कटे, या जो संख्या 1 से अधिक संख्या से कटे, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 से तो कटती है, लेकिन 2 से भी कटती है। जैसे 6 से कटता है, लेकिन किससे कटता है, 3 से भी कटता है। 8 है, 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो कैसी संख्या होगी भैया, ये होगी भाज्य संख्या। ठीक है, जो 1 से अधिक संख्या से कटे वो भाज्य संख्या, और अभाज्य जो संख्या खुद से कटे, किसी से ना कटे। भाई 1 से तो हर संख्या कटती है, 1 से हर संख्या कटती है, हर संख्या के बटे में 1 हमेशा होता है। ठीक है भाई, तो भाज्य संख्या। अभाज्य क्या होगी, जो संख्या स्वयं से कटे, जैसे भी 2 से कटती है, किसी से कटती नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी भाई, 2। 3 से कटती है, किसी से नहीं कटती। 5 से कटती है, किसी से नहीं कटती। 7 से कटती है, किसी से नहीं करती। ठीक है भाई, 11 से करती है, किसी से नहीं करती। 13 से करती है, किसी से नहीं करती। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। अपरिमेय संख्या है कितनी भाई, अब डालेंगे। देखो 10वां पॉइंट अपरिमेय संख्या है, वह संख्या जो पिवट क्यू के रूप में लिखा जा सकता है,
क्या कहलाती है अभी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। भाई अपरिमेय संख्या क्या है? एक भिन्न तो रूप है, जैसे 1/2, 3/4, 4/5, 7/8 डॉट 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 etc। ठीक है भाई, कोई भी हो सकती है संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। भाई परिमेय संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पाई। भाई पाई का मान 22/7 वो होता है परिमेय संख्या, लेकिन पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 कैसा है? अपरिमेय संख्या। √3 कैसा है? अपरिमेय। √4 परिमेय है। मैंने तुम्हें बताया अगर मैं √4 रख देता हूं तो √4 में से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। 2 के बट्टे में 1 हो गया। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी भाई? परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, देखो अब देखो, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज और बताता हूं संख्या के बारे में। जैसे भाई देखो अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो भाई मैंने एक चीज भाई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की देखो कई बार पूछा गया है कि भाई 1 से, ठीक है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन उसमें पूछता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 1 से 50 तक कितनी होती है भाई? 15। कितनी होती है भाई? अभाज्य संख्याएं 15 होती है। कितनी होती है भाई? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होती है भाई? 15। लेकिन 100 तक, 50 से 100 तक कितनी होती है? 10। 50 से 100 तक कितनी होती है? 10। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं 1 से 100 तक कितनी होती है? 1 से 100 तक होती है 15 प्लस 10 इक्वल हो गया 25। भाई ठीक है भाई, अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है, तो आज हमने पढ़ी संख्याएं। आज क्या पढ़ी भाई? हमने संख्याएं पढ़ी और हमने जाना संख्याओं के बारे में। ठीक है भाई, आज हमने पढ़ी संख्या और संख्याओं के बारे में जाना कि संख्या कौन सी क्या होती है। संख्या, एक चीज और बता दो, देखो एक चीज ये देखो, संख्याओं के बारे में हमने क्या क्या जाना? संख्या मैंने बता दी। हमने ये भी जाना कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। भाई हमने ये भी जाना कि कौन सी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक क्या होती है, सम क्या होती है। ठीक है, आज हम संख्या ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अगली क्लास में हम कंसेप्ट के साथ। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।